समुद्री हवाओं और जहाज से टकराते पानी के थपेड़ों की आवाज के बजाय मुझे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। पत्तों की खड़खड़ाहट का यह शोर जंगल से आ रहा था। मैं कुछ देर उस निरंतर तेज होती आवाज को सुनता रहा। फिर मुझे वह पगडंडी दिखाई दी जिसे हजारों किलोमीटर पीछे छोड़कर मैं इतनी दूर निकल आया था। ये तो तय है कि बचपन जहाँ बीतता है जिस किसी भी आदमी का, चाहे वो राइटर हो या कोई बिजनेसमैन हो, कुछ हिस्से बचपन के ऐसे होते हैं जो उसके पूरे फ्यूचर का एक बेस होते हैं। वो उसके व्यक्तित्व के बनने में उसके माहौल का बहुत असर होता है। क्या कहूँ, उसकी चालू देखना ज्यादा आजा। तो माहौल मेरा जो जिस तरह का था वो बहुत खुशगवार माहौल था। एक कस्बा था उस समय वो दुर्ग, और हमारा जो इलाका था जहाँ हमारी दुकान थी मिठाई की, वो इत्तेफाक से एक मिला जुला इलाका था। यानी वो बाजार भी था और रिहायशी इलाका भी था। आमतौर पर आप देखिए इस तरह के जो मंझोले कद के जो शहर होते हैं, नीचे दुकानें होती, ऊपर घर होते हैं, तो वो बाजार का और घर का एक अलग तरह का माहौल जो है, जो कस्बों में आमतौर पर होता है, उस तरह के माहौल में मैं पला बड़ा। फिर 17 साल की उम्र तक तो वैसा ही था कुछ, मतलब उस तरह से था नहीं। और इत्तेफाक से एक थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। उसमें कुछ लोग थे जो दूसरी तरह की सोच वाले लोग, जो पढ़ते लिखते थे, लिटरेचर पढ़ने वाले लोग, आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग थे उसमें। तब वो उनसे जुड़ने के बाद जो ना चीज़ें थोड़ी अलग तरह से खुलनी शुरू हुई, और फिर वो धीरे धीरे एक ऐसा सिलसिला बना कि मैं राइटर बन गया। किताब के लिखने का जो मामला है, शुरुआत का जो था ना, वो मुझे ये याद पड़ता है कि पहला जो उसका बिंब है जिसमें हाथी की मौत होती है, ये बिंब मेरे दिमाग में बरसों से था। वह लड़का कुछ देर बिखरी हुई हड्डियों को देखता रहा, फिर उसने यूं ही कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ गया। उस लड़के ने आदमी के कंकाल को देखकर क्या सोचा होगा, यह बता पाना उतना ही मुश्किल है जितना उन जंगली कुत्तों, लकड़बग्घों, लोमड़ियों, सियारों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में यह बता पाना कि हाथी के शरीर के विभिन्न हिस्सों को खाते समय वे क्या सोच रहे थे। उसी समय जो ना ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ में चल रही थी। काफी लोगों को जमीन और अपने घर छोड़ करके एक राहत शिविर में, बल्कि एक नहीं 3-4 राहत शिविर थे। तो उन राहत शिविरों में जब मैं गया और मैंने उन लोगों से बात की तो सब खामोश थे, और बहुत मेरे पूछने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये खामोशी जो थी ना, वो मेरे अंदर अवस्थ हो गई, और मुझे लगा कि ये यहाँ से अब उपन्यास का एक सिलसिला बनेगा। मैं तो ये कहूँगा ये इत्तेफाक है कि जिसने इसको ट्रांसलेट किया, हंसदास पवेन-शेखर ने, उनके हाथ में वो किताब आई, और उनको इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उनके पास भी जो लोकल्स हैं वो ज़्यादातर मूल निवासियों के पर उनके काम हुए हैं, उनकी जो भावभूमि है उससे जुड़ी हुई किताब लगी वो। Of course, Kale Adhyay, when you translate it into English, it turns into dark chapters or black chapters, and that did not exactly sound that good. But
that part in the novel where this narrator, he decides, he picks up a stone which he calls passion, and then he names his sister Khamoshi, that is silence. That part I think touched me, and then I decided that yeah, this is as much about a brother-sister relationship as about, you know, the other things the author wants to write about. So why not name it I Name My Sister Silence, because that is what the narrator he does. बहुत खुश हुए हम दोनों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये एक किताब है और इसके दो लेखक हैं, क्योंकि ये अनुवाद सिर्फ उनके लिए अनुवाद नहीं है, उनकी खुद की राइटिंग का भी जो सिलसिला है ना, वो भी इस किताब के सिलसिले से जुड़ता हुआ है। लिखते समय कोई बहुत साफ सुथरा कागज में इस्तेमाल नहीं करता। जो मेरा पहला ड्राफ्ट होता है वो अमूमन जो कागज हाथ में मिल गया, चाहे बिल बुक हो या परचेसिंग के बिल हो या जो इन्विटेशन आते हैं उसके जो लिफाफे होते हैं, लिखने की प्रक्रिया उसमें शुरू होती है। पहले अकेले में बैठकर मैंने कभी कुछ नहीं लिखा। आजू बाजू की सारी दुनियादारी चलते रहे, सारी हलचलें चलते रहे, लोगों की बातचीत। अभी भी मेरी फैक्ट्री में वर्किंग चलती रहती है, कस्टमर्स आते हैं, वर्कर्स की प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, वो सब भी चलते रहता है, लिखना भी चलते रहता है। आजू बाजू लोगों की चहल पहल होनी चाहिए, तो मेरे लिए लिखना मुमकिन है। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मेरे अंदर सचमुच चित्रकार के गुण है कि नहीं, पर करता हूँ कभी कभी कुछ। दिलचस्पी तो है, संगीत में भी उतनी दिलचस्पी है। संगीत की जो दिलचस्पी वो ये है कि हाँ, कोई चीज मैं बजा नहीं पाता, कोई गा नहीं सकता, लेकिन सुनने का और जानने का वो तो बड़ी भूख है मेरी संगीत की। तो फ्यूचर के लिए अभी ऐसा उस तरह से कोई जहन में कोई ख्याल नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई कहानी का भी कोई सिलसिला नहीं है अभी दिमाग में, और वो आता है कभी भी, उसका कोई मेहनत करने से, बहुत दिमाग लगाने से नहीं आता। कभी कभी एक चुटकियों में कोई ख्याल आ जाता है, फिर उसके बाद मेहनत होती है, लेकिन वो आए तब तो आने की बात है तो आखिरकार जादू ही है।